नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा टीजीटी इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। यूनिट 4 है धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत या वैष्णव धर्म और शैव धर्म। यह पार्ट 1 है और अंतिम है, क्योंकि भगवत धर्म बहुत कम है तो मैंने भगवत धर्म और वैष्णव धर्म दोनों को एक ही कहा जाता है। भगवत धर्म या वैष्णव धर्म एक ही होता है। तो आज हम लोग भगवत धर्म को देखेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भगवत या वैष्णव धर्म। तो आइए देखते हैं भगवत या वैष्णव धर्म। पहला प्रश्न इसमें है, भागवत धर्म के संस्थापक वृषवंशीय यादव कुल के नेता वासुदेव कृष्ण थे। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें श्री कृष्ण को देवकी पुत्र व ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तीसरा प्रश्न है, तीसरी चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। चौथा प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार है मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है कि विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। तो प्रश्न ऐसे पूछता है कि विष्णु का उल्लेख सर्वप्रथम या सर्वोच्च देवता के रूप में किस ब्राह्मण में किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। छठवां प्रश्न है, विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। सातवां प्रश्न है, वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि वराह का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। आठवां प्रश्न है, नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नवां प्रश्न है, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। दसवां प्रश्न है, अवतारवाद के सिद्धांत की अवधारणा सर्वप्रथम भगवत गीता में मिलता है। 11वां प्रश्न है, वैष्णव धर्म में नारायण का तादात्म्य स्थापित होने पर 5 रात्र धर्म कहलाया। 12वां प्रश्न है, चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। 13वां प्रश्न मैंने रखा है, चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और चौथा सांब हैं। 14वां प्रश्न मैंने रखा है, 5 रात्र के मुख्य उपासक नारायण विष्णु थे। 15वां प्रश्न है, 5 रात्र व्यूह के नायक संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं कृष्ण थे। 16वां प्रश्न मैंने रखा है, सांब सूर्य पूजा से संबंधित थे। ये 5 रात्र व्यूह में नहीं आते थे, जबकि चतुर्व्यूह में आते थे। 17वां प्रश्न है, हुविस्क, वासुदेव, गुप्त, नरेश, चंदेल राजाओं ने वैष्णव धर्म को प्रोत्साहित किया। 18वां प्रश्न है, लक्ष्मी एवं श्री की अवधारणा गुप्त काल में आई। 19वां प्रश्न मैंने रखा है, ईसा की प्रथम सदी में वैष्णव धर्म तमिल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण धर्म था। 20वां प्रश्न है, तमिल प्रदेशों में यह धाम अलवार संतों के माध्यम से विकसित हुआ। इन संतों की संख्या करीब 12 थी। इन सब में तिरुमंगाई सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं आंडाल महिला संत थी। 21वां प्रश्न है, रामानुज
ब्रह्मसूत्र, रामदास दासबोध एवं रामानंद अध्यात्म रामायण लिखी। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि ब्रह्मसूत्र को किसने लिखा था, तो रामानुज ने। दासबोध के लेखक कौन है, तो रामदास। और अध्यात्म रामायण किसने लिखा, तो रामानंद ने। अगला है प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि वैष्णव संप्रदाय के किस मत का है, तो विशिष्टाद्वैत मत। और इसके आचार्य कौन थे, तो रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत मत और इसके आचार्य माधवाचार्य थे। तीसरा है रुद्र शुद्धाद्वैतवाद और इसके आचार्य वल्लभाचार्य थे। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत मत, निम्बार्क इसके आचार्य थे। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा मतलब टीजीटी से संबंधित जो इतिहास महत्वपूर्ण विषय है उसके महत्वपूर्ण जो यूनिट 4 है धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम लोगों को जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत धर्म या शैव धर्म, भगवत धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म को पढ़ना था। तो हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ चुके हैं। शैव धर्म भी ख़त्म हो गया। अब कल वैष्णव धर्म भी मैंने पूरा करवा दिया। अब कल हम लोग शैव धर्म को पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।